अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 15 का क्वेश्चन, ठीक है। आओ देखते हैं डीपीपी 15 में कौन कौन क्वेश्चन दिया गया और किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan इनवर्स tan 1 का मान बताना है। कौन नहीं जानता है भैया, tan इनवर्स इनवर्स अंदर है, tan इनवर्स 1 का मान बताना है। तो 1 tan इनवर्स में तो मिलता ही है, बड़ी आसानी से tan इनवर्स हट जाएगा, आंसर एक आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर में लिखा है a इक्वल टू 2 3 4 1 और आपसे कहा जा रहा है कि a स्क्वायर का मान बताइए। तो हम आपको एक टेक्निक बताए थे a स्क्वायर का मान निकालने के लिए कि इसका स्क्वायर कर दो, 2 के स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12, 12 4 16, 16 हो गया यहाँ। इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 4 तिहाई 12, 12 1 13 हो गया यहाँ। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 6 3 9 हो गया यहाँ। 2 चौका 8 और 4 एकम 4, 8 4 12 हो गया। और इस प्रकार से ये स्क्वायर निकल गया, 16 9 12 13। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 2 के स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12, 12 4 16, ऑप्शन नंबर डी होगा शायद इसका आंसर। 2 का डी होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 में लिखा है a का कोटि 3/2 है, a का कोटि 3/2 है और b का कोटि 2/4 है, 2/4 है। तो पूछा जा रहा है ए बी का कोटि बताएं, ए बी का कोटि। अब एक बात बताओ, हाई वाला और हाई वाला यानी पहला अभिहु के लास्ट और दूसरे अभिहु का फर्स्ट अगर बराबर होता है तो गुना संभव होता है। यानी ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर होता है तो गुना संभव होता है। और गुना करके जो आंसर आता है उसकी कोटि ए का फर्स्ट और बी का लास्ट होता है, यानी 3/4 होता है। तब बी का कोटि ए बी का कोटि 3/4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यदि ए के अवयवों की संख्या 6 है, मतलब ए में सदस्य कई गो है, 6 गो है, ए के अंदर कई गो सदस्य है, 6 गो है। अब इसको कह रहा है कि ए की संभव कोटियां बताएं। तो 6 गो सदस्य वाला के संभव कोटि क्या होगा भैया, 6 गुने 1 होगा ना, तो 1 गुने 6 होगा, 2 गुने 3 होगा ना, तो 3 गुने 2 होगा। इसके अलावा कोई और है क्या, नहीं है। तो इसकी संभव कोटियां 4 गो है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a इक्वल टू x 0 0 y ऐसे दिया है। कह रहा है कि यह एक अदिश अभिहु है, तो निम्न में कौन कथन सत्य है। तुम्हें पता है कि अदिश अभिहु किसे कहते हैं। अदिश अभिहु वह विकर्ण अभिहु होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य बराबर होते हैं। तो मुख्य विकर्ण जो है एक्स वाई है, एक्स और वाई दोनों बराबर होगा तभी यह अदिश अभिहु होगा। तो x बराबर वाई अगर ऑप्शन में है तो ठीक है ना, तो x माइनस वाई बराबर 0 भी ऑप्शन में हो सकता है। y को इधर बुला दो तो उधर 0 बच जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 0 ही ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर a का कोटि 2/2 है, a का कोटि 6 नंबर बता रहे हैं, a का कोटि जो है वह 2/2 है, aij इक्वल टू 2/2 दिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ये बताइए। हम अपने फार्मूला में पढ़ाए हैं आपको कि जब a का कोटि 2/2 हो तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट यानी डबल एडजॉइंट का मान a होता है। कौन सी होता है, a। एडजॉइंट ऑफ ए का मान केवल ए होगा। कब, जब 2/2 कोटि होगा तब, दूसरे के लिए के नहीं, 2/2 कोटि के लिए ऐसा होता है। 2 बार एडजॉइंट निकालोगे तब पुनः ए आ जाएगा, ठीक। तो ये बात याद रखना। 7 नंबर, ए कोई वर्ग अभिहु है तो ए डैश का होल डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। ये पिछले ही डीपीपी में का क्वेश्चन है, पिछले डीपीपी में ऐसा पूछा गया था। ए डैश के होल डैश बराबर ए होगा, ए डैश के होल डैश बराबर ए होगा।
सॉरी ए के डैश के बराबर होगा। पढ़ाया गया होगा आपको सारणिक के गुण धर्म में, जो किसी अभिहु के सभी रो को उसके संगत कलम में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ए का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालो, बात तो सेम होगा, ठीक है, जबकि ए वर्ग अभिहु होना चाहिए। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर में कह रहा है कि आई का डिटर्मिनेंट बताइए, आई 0 0 आई। ये भी पहले पूछा गया प्रश्न है, इसका डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है आपसे। आई से आई में गुना होगा तो आई स्क्वायर होगा, 0 से 0 में गुना होगा 0 होगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, 0 हट गया तो यहाँ -1 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 में लिखा है a इक्वल टू ABCD, तो लेमडा ए इक्वल टू व्हाट। अब देखो ए एक अभिहु है और अभिहु में किसी भी अचर संख्या से गुना होगा तो उसके सब सदस्य में गुना होगा। तो लेमडा से ए में गुना करना है तो सब में गुना होगा। लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी, और इस प्रकार से आपका आंसर यही होगा, लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में लिखा है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, क्या मान होगा। देखो भैया, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली चीज है। 4.2 के 8 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है। जब भी ऐसी स्थिति हो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हम आपको क्लास में पढ़ाते वक्त भी सिखाए थे कि अगर ये 1 1 1 इधर से है, ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, यही 3 गो रिपीट करता है। ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर ये ऐसा होता, ऐसे भी होता 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो भी इसका आंसर यही होता। अगर ए बी सी के जगह एक्स वाई जेड आता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आता, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स आता। समझ में आया? तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि इस तरह से अगर सजाया गया होगा तो आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 कह रहा है कि x3 4 2 बराबर 0, तो x का मान बताएं। इससे इसमें गुना होगा तो 2x, इससे इसमें गुना होगा तो 12 बराबर में 0, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, x बराबर 6। चलो 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। 12 नंबर में लिखा है, 12 नंबर क्वेश्चन में tan पाई माइनस थीटा बराबर व्हाट। देखो भैया, पाई माइनस थीटा पड़ता है दूसरा चतुर्थांश में, और दूसरा में tan निगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर माइनस tan थीटा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में कह रहा है सेक माइनस एक्स का क्या मान होगा। देखो भाई, अगर सेक पर इनवर्स होता तो पाई माइनस होता, लेकिन सेक पर इनवर्स नहीं है तो सेक का और कॉस का माइनस उड़ जावे, इसलिए खाली इसका सेक एक्स आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि चौथा चतुर्थांश में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। अगर सेक पर इनवर्स रहता तो पाई माइनस होता, लेकिन सेक पर इनवर्स नहीं है तो सेक का माइनस उड़ जावे। चलिए, इसके बाद हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। देखो 14 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके पहले आप ऐसा क्वेश्चन बना चुके हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और डीपीपी में ये दूसरा बार आया है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि x का क्या मान होगा, पूछा गया है। तो मैं हम पहले ही बता चुके हैं कि जब बाहर साइन दिख रहा हो, आ बराबर में 1 दिख रहा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x फॉलो करना है, तो यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होता, तब है ना इसका मान π/2 होता, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के द्वारा। तो जब इसका मान π/2 होता तब है ना साइन π/2 का मान 1 आ जाता, यानी इसका मान π/2 होना जरूरी है, और इसका मान π/2 तबे हो पाएगा जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का रूल लगेगा। तो
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का रूल तबे लगेगा जब एक्स के जगह पर भी 1/5 होगा। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 बराबर π/2 बोल देंगे। और जब π/2 हो जाएगा तो साइन π/2 का मान 1 होता है। तो भाई x के जगह पर 1/5 लिखना जरूरी है तबे 1 आएगा, इसलिए x का मान 1/5 ही सही है। ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे बोर्ड मिटा के। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान बताएं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर वाट। अब भैया कौन तुमको समझाए कि अगर हाई दोनों को जोड़ के नीचे वाला आ जाए और हाई दोनों को घटा के ऊपर वाला आ जाए, बीच में प्लस हो, तो इसका आंसर π/4 होता है। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। देखो हाई दोनों को, 2 को और 1 को जोड़ने से 3 आएगा, 2 में से 1 घटाने से 1 आएगा, तो आंसर π/4 आएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में लिखा है d sin 3x बटा में dx। तो साइन का dc क्या होता है? cos x, और x का गुणांक 3 बाहर हो जाएगा तो 3 cos 3x हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। y इक्वल टू लिखा है sin x cos x 2/3, तो dy बटा dx बताएं। बोलो भैया, हम तुमको सिखाए हैं कि डिटरमिनेंट में कोई फंक्शन दिया गया हो तो उस वक्त अगर आपको निकालना होगा डीसी, तो अचर राशि वाला लाइन छोड़ के चर राशि वाले का डीसी वहीं लिख देते हैं। साइन का डीसी कॉस, और कॉस का डीसी माइनस साइन, और अचर राशि उतार देंगे 2 3, और ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 में लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स √3 प्लस x बटा 1 माइनस √3x, इसका dy बटा dx बताएं। dy बटा dx। एक बात बताओ मुझे तुम सब, पहले y का मान tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy के रूल पर है कि नहीं? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy के रूल पर है कि नहीं? आप इससे बोल सकते हो tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स x, ऐसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल पर लिख सकते हो। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका डीसी करना है तो dy बटा dx लिखो, और tan इनवर्स √3 अचर राशि है, डीसी 0, और tan इनवर्स x के डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर यही होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 18 बना लिए। 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू 19 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डीसी करना है। तो पहले इसका मान जानते हो 2 tan इनवर्स x होता है, इसका मान नहीं होता है। डीसी करोगे dy बटा dx, तो 2 साइड tan इनवर्स x का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए आंसर हो जाएगा। इसका मान होता है हाई, और 2 साइड tan इनवर्स के डीसी हाई, 2 से गुना तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे लास्ट में 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। d साइन इनवर्स x बटा dx, इसका मान पूछा जा रहा है। अब साइन इनवर्स का डीसी होगा 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब लोग जानता है फार्मूला है। अब फार्मूला भी तुमको याद नहीं होगा तो तुम्हारा स्पीड कैसे बढ़ेगा? अब बताओ कि आप हाई तो बता दिए लेकिन ये ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो ऑप्शन में एक जगह हाई दिया है माइनस डी कॉस इनवर्स x बटा dx। बताओ कॉस इनवर्स x के डीसी होता है माइनस 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहले से एगो बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हाई मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी हाई वाला ऑप्शन सही है, माइनस डी कॉस इनवर्स x बटा dx। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला डीपीपी खत्म हुआ। नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करें। ठीक है।